नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम लव जिहाद पर बात करते हैं, बेटी बचाओ पर बात करते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो लव जिहाद के कारण लड़कियां अपने जीवन को बर्बाद कर चुकी हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें लड़कियां टुकड़ों में मिलती हैं, फ्रिज में मिलती हैं और कहीं ना कहीं वो बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इन सब चीजों को देखकर, इन सब चीजों से कोई सबक नहीं ले रही हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनका अब्दुल अलग है या उनका अब्दुल वही है। उन्हें पता ही नहीं लगता। वो अब भी उसी नशे में हैं। वो अब भी समझती हैं कि उनसे प्यार किया जा रहा है। वो अब भी समझती हैं कि उनका अब्दुल वैसा नहीं है, उनका अब्दुल बिल्कुल अलग है। वो यही समझती हैं और इसी भ्रम में पड़ी हुई लड़कियां वो सभी सीमाएं लांघ जाती हैं जो असल में उनको नहीं लांघनी चाहिए। आज मैं जिस घटना के बारे में बात कर रही हूं, उस घटना में भी एक ऐसी ही लड़की है जिसने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इवन दैट उसने सिर्फ अपने पर बात नहीं आने दी, बल्कि मंदिर की मान मर्यादा को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। उसने ये तक नहीं सोचा कि किसी भी दोस्त हो, प्रेमी हो या कोई भी, अगर आपका कोई भी आपका अपना है जिसको आप अपना मानती हैं, लेकिन उसको मंदिर के किसी प्रांगण में जाने का अधिकार नहीं है यदि वो मंदिर को अपने धर्म का नहीं मानता, यदि वो मंदिर को नहीं पूजता, यदि वो मंदिर को हराम मानता है। इस लड़की का नाम है खुशबू दुबे। इनके जो पिता हैं वो यूपी के रहने वाले थे, लेकिन कुछ समय से ये मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। इनके पिता का नाम है राधे श्याम दुबे और इनके भाई का नाम है दीपक दुबे। अब होता ये है, खुशबू दुबे का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद यूनुस। अब होता ये है, ये अपने घर पे सबको ये बताती है कि इसे उज्जैन जाना है, महाकाल के दर्शन करने जाना है और भस्म आरती में शामिल होना है। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्ची धार्मिक है और वहां जाना चाहती है तो जाने देना चाहिए। पेरेंट्स हां भर देते हैं और लड़की वहां जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वो साथ के साथ अपने भाई का आधार कार्ड ले जाती है, चुरा कर ले जाती है। अब होता यह है, ये उज्जैन पहुंचती है जहां पर इसका सो कॉल्ड प्रेम प्रसंग वाला यानी कि बॉयफ्रेंड जो इसका है वो साथ जाता है। अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर ये एक होटल में ठहरती है जहां पर अपने भाई का आधार कार्ड से एक रूम को बुक किया जाता है। अब टाइम आता है भस्म आरती का। भस्म आरती में अपने दोस्त को ले जाकर मंदिर के प्रांगण में वहां पर ले जाती है और वहां पर भस्म आरती में शामिल करवाती है। और जहां भस्म आरती के रजिस्ट्रेशन की बात है, वहां पर भी अपने भाई का आधार कार्ड दिया जाता है। लड़की तो अपना देती है, लेकिन साथ में अपने भाई का आधार कार्ड देती है, यानी कि इस लड़के को अपना भाई बनाकर ले जाती है। भाई का नाम है दीपक दुबे। अब शक कैसे होता है? शक ऐसे होता है कि जिस तरीके से ये लड़का मंदिर के नियमों का उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि अगर आप मंदिर में जाने वाले हिंदू हैं तो आपको पता है कि मंत्रोच्चारण कैसे करना है। आपको पता होता है कि आपको भगवान के सामने नतमस्तक कैसे होना है, आपको पूजा पाठ कैसे करनी है, आपको शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना है, या फिर भस्म आरती में खड़े हुए यदि आपको पंडित जी कोई मंत्र बोलते हैं तो आपको कैसे उच्चारण करना है। ये सब बातें आपको पता होती हैं। अब उसी आरती के बहुत से ऐसे नियम हैं जिनको ये मुसलमान नहीं कर पा रहा था, जैसे कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करना या किसी मंत्रोच्चारण जो पंडित जी ने कहा था वो नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से पंडित जी को और वहां का जो मंदिर प्रशासन है उन्हें इस पर शक हुआ। शक होने के बाद इसका आधार कार्ड चेक किया गया। आधार कार्ड के बाद इसने मुंह पर अपना एक मास्क लगाया हुआ था, उस मास्क को हटाने के लिए कहा गया और तब साफ हुआ कि ये लड़का वो नहीं है जिसका आधार कार्ड दिखाया गया है। यानी कि ये लड़का जो है वो अलग है और जिसका आधार कार्ड में फेस है वो दोनों अलग अलग है। थोड़ी कड़ी पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आ गया। खुशबू और उसका ये जो दोस्त है, या सो कॉल्ड ये कहें इसका जो प्रेमी है, उसने सारा सच फिर उगल दिया। सारा सच बता दिया कि वो कौन है और वो लड़की किस तरीके से कैसे कैसे कर यहां पहुंची है।
अब सबसे घृणित कार्य तो उसने ये किया कि उसने उस लड़के की पहचान छुपाई। रजिस्ट्रेशन के नाम पर उसने अपने भाई का आधार कार्ड दिखाया। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर में जाना चाहता है, यदि वो किसी और धर्म को मानता है, यदि वो किसी मजहब को मानता है, यदि किसी और पंथ को मानता है, तो उसे भी जाने की परमिशन दी जाती है। लेकिन यदि उसने अपना सत्य दिखाया हो, यदि उसने छुप कर वहां पर ना आया हो। छुप कर आने का मतलब है आपके मन में कहीं ना कहीं कोई पाप है, उस पाप को लेकर आप उस आरती में या उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यहीं पर इन्होंने सबसे घृणित और गलत कार्य किया। और वैसे भी जहां तक मैं जानती हूं, उज्जैन में इन लोगों का आना वर्जित किया हुआ है। आप सबका इस तरह की घटना पर क्या विचार है? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।